सपने जिनके हो गए अपने के इस कार्यक्रम में आज हमारे जो अतिथि और हमारे परिवार के लोग आए, उनका बहुत बहुत आभार। ये कार्यक्रम 27 जनवरी से जियो स्टोर पर सिने ऑक्स प्राइम पर टेलीकास्ट होगा। इसका हमारे जो स्ट्रीमिंग पार्टनर हैं अमेजन प्राइम है। और आज हमारे अतिथि जो थे जिन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, हमारे सारे आदरणीय धीरज कुमार जी, आदरणीय राम शंकर जी, आदरणीय बड़ी बहन पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी, सुनील पाल जी, श्री संदीप सुपारकर जी, श्री श्रीमती सुंदी ठाकुर जी, हमारे गुरु जी टाटा जी, और मेरे मित्र अभी देर से आए हैं रवि जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इस कार्यक्रम में बहुत अभी टेलीकास्ट हो रहा कार्यक्रम, और आने वाले समय में हम अच्छा एक प्रयास कर रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी के लिए हम ऐसे कार्यक्रम लाएं जो उद्देश्य की तरह हो, कुछ मकसद हो उसमें, और उनको युवा पीढ़ी को कुछ अच्छे मतलब कुछ बातें सीखने को मिले। कार्यक्रम तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आज का दौर जो है OTT पे वगैरह वगैरह में जो मतलब कुछ ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिसमें युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ऐसे कार्यक्रम बनाऊं जिससे इस देश की युवा पीढ़ी को कुछ, मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास भी मैंने किया, और मेरे प्रयास से अगर 4 लोग भी अच्छे रास्ते में चले तो मेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा। सपने हो गए जिनके अपने, वाकई ये जो टाइटल राजेश श्रीवास्तव ने रखा है, ये हम सभी उन लोगों पर एक तरह से अपना प्रभाव छोड़ता है जो बम्बई में अपने अपने सपने लेकर आए। राजेश और मेरा रिश्ता बहुत सालों पुराना है, और मैं इतना ही कहूँगा कि राजेश ने जो सच्ची मेहनत और लगन से काम किया है, उसी का नतीजा है कि आज वो इस मुकाम तक पहुँचा है। बहुत सारी मंजिलें उसने भी तय करनी है, लेकिन अगर वो इस लाइन को समझ सकते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जिसे वो तय नहीं कर सकते हैं। कि दिल में जुनून होना चाहिए तो मुश्किलों की क्या औकात है, और इसी को आगे बढ़ा सकते। कहते हैं कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमां भी ज़मीं पे, बस इरादों में फतेह की गूंज चाहिए। तो मैं अपनी ओर से, मेरी कंपनी क्रिएटिव लिमिटेड की ओर से राजेश को, जो छोटे भाई जैसा है, इतना ही कहूँगा कि आगे बढ़ते रहो। और राजेश की पत्नी का बहुत बड़ा साथ है, बहुत बड़ा योगदान है उसको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो मैं हमेशा उसको यही कहता हूँ कि जैसे शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो तुम अगर आज भगवान शिव के एक निमित्त मात्र भी हो तो तुम भी अपनी शक्ति के बिना अधूरे हो। तो राजेश, ऑल द बेस्ट टू यू। तुम्हारा ये जो कार्यक्रम है जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया है, बहुत अच्छे लोगों ने हिस्सा लिया है। सोमा घोष जी भी इसमें आ रही हैं, हमारे राम भाई हैं, और अपना ये बहुत सारे अन्य लोग हैं जिनका एक पार्टिसिपेशन है। तो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड आई विश ऑल द बेस्ट एंड अ ग्रेट सक्सेस टू राजेश, माय यंगर ब्रदर। गॉड ब्लेस। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉक शो सपने जिनके हो गए अपने, इसका आज प्रोमो लॉन्च था, और यहाँ पर मैं आया हूँ। राजेश श्रीवास्तव जी जो कि इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर भी हैं और इसके होस्ट भी हैं इस कार्यक्रम के। बड़ा सुंदर कार्यक्रम बना है, सपने जिनके हो गए अपने। इस कार्यक्रम से लोगों को मैसेज भी मिल रहा है, और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, और मैसेज भी मिल रहा है। तो इसमें मेरा भी इंटरव्यू है, धीरज जी का है, और बहुत से कलाकारों का इंटरव्यू हुआ है और उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो मेरी हार्दिक शुभकामना है मेरे छोटे भाई राजेश श्रीवास्तव जी को कि ईश्वर उन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे और ये कार्यक्रम सुपर डुपर हिट हो। हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और कॉफी विथ अलोन की पूरी टीम की तरफ से सपने जिनके हो गए अपने, इस पूरी टीम को बहुत बधाई हो। राजेश श्रीवास्तव जो हमारे दोस्त हैं और समाज सेवा में सबसे आगे हैं, और समाज के तबके के सब नंबर 1 कलाकारों को लेके, नंबर 1 हस्तियों को लेके सपने जिनके हो गए अपने प्रोग्राम जो इन्होंने बनाया है, ये OTT के माध्यम से, स्ट्रीमिंग के माध्यम से सब तक पहुंच रहा है। बहुत अच्छे से पहुंचे, आप सब जियो हजारों साल। यही तय से दुआ दे रहा सुनील पाल, लव यू ऑल। लेकिन राजेश जी ने जिन जिन को चुना है अपने इस सीरियल में, उनके सबके सपने अपने हो गए हैं।
और राजेश जी ने भी कहा कि डॉक्टर कलाम इसका ज्वलंत निदर्शन है। उन्होंने जो ख्वाब देखा था बचपन में उन्होंने पूरा किया था, और उन्होंने यही कहा था कि सपने सोते हुए मत देखो, जाग जाग के देखो, और वही सपने सच्चे होते हैं। तो इस सीरियल के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेश जी को। और मुझे लगता है कि उन्होंने जिन जिन को चुना है वो एकदम ज़मीन से आए हुए इंसान को चुने हैं जो अपना सपना सच्चा किए हैं। तो ये बहुत लोग देखेंगे और उनको बहुत कामयाबी मिलेगी इससे। सपने जिनके हो गए अपने, श्री राजेश श्रीवास्तव जी ने ये जो प्रोग्राम बनाया है और देश के चुनिंदे लोगों को जो जीरो से हीरो बने हैं उनको लेकर के जी प्रोग्राम बनाया है, और इसमें मुझे भी शामिल किया। मुझे बहुत गर्व है और मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने सपने को जियो। सपना है तो जिंदगी है, बाकी ऐसे ही जीना है तो जीते रहो। बिना सपना अगर आप जी रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मुर्दे जैसे हो, चलता फिरता मुर्दा। सपना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने भी सपना देखा था बचपन में, 12 साल की उम्र में मजदूरी करते करते, और आज मैं आप देख रहे हैं मुझे, मैं कैप्टन डॉक्टर एडी मारेक बन गया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू यू एंड पूरी टीम को धन्यवाद। सपने जिनके हो गए अपने, जैसा ये टाइटल है खूबसूरत, वैसा ही इसका साकार हुआ है सपना, न केवल राजेश जी का बल्कि सभी का। मैं इस सीरियल में एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर जुड़ी हुई हूँ, और मुझे वो दिन याद आ गया जब पहली बार इसकी नींव पड़ी थी, जब पहली बार हमने इसके स्क्रिप्ट को कागज़ पे लिखा था। वो दिन का दिन और आज का दिन, फिर मुझे वो दिन भी याद आता है जब इसके लिए हमने शूट किया था। धीरज जी, संदीप सुपारकर जी, रामशंकर जी, और कैसे धीरे धीरे कहते हैं ना कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बस राजेश जी ने वही एक पत्थर इतनी तबीयत से उछाला कि वो प्राइम, अमेज़ॉन प्राइम पे और कहाँ कहाँ पहुँच गया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं राजेश जी के लिए। वो ऐसे ही सबके सपने साकार करते चले अपने सपने के साथ साथ, और मैं जो भी काम होगा करती रहूँगी, अपने शब्दों से इसे सींचती रहूँगी। वैसे शब्द तो शरीर होते हैं, भाव उसकी आत्मा होती है, भावनाएं उसमें उसकी आत्मा होती है, और जिस तरीके से इन्होंने मेरे शब्दों को साकार करके खड़ा कर दिया, इतना सुंदर सीरियल बना दिया, मेरी फिर से बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। राजेश जी को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ और हमेशा देखता हूँ कि वो जो भी काम करते हैं बड़े मन से करते हैं, बड़े जुनून के साथ करते हैं, बड़े हौसले से करते हैं। तो राजेश जी ने जो नया कार्यक्रम बनाया है जिसमें जो लोगों के सपने होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो वो तो राजेश जी तो उनके सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं राजेश जी के लिए ये कहना चाहता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो यही हौसले राजेश जी के हमेशा कायम रहे, हमेशा बुलंद रहें। राजेश जी, आपके बुलंद हौसलों के साथ मेरा हौसला भी शामिल है, क्योंकि मेरे और आप में एक चीज़ कॉमन है कि आप भी चश्मा लगाते हैं, मैं भी चश्मा लगाता हूँ। तो बहुत जल्दी मिलेंगे, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज आपने देखा सभी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं। हमारे भाई राजेश श्रीवास्तव ने जो सपने हो गए अपने, कहते हैं ना सपने देखो तो जरूर अपने होते हैं, तो वो उन्होंने कर दिखाया है। और आपने अभी देखा सबका प्रोमो देखा, जिन जिन के इंटरव्यू हो गए हैं वो सभी यहाँ मौजूद थे। हमारा नहीं हुआ है अभी और शोमा दीदी का नहीं, वो भी हो जाएगा। सो राजेश भाई आप ऐसे आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और जो भाभी की मेहनत है वो रंग लाई है और आगे भी रंग लाएगी। हमेशा खुश रहिए, हम आपके ऑलवेज साथ हैं। थैंक यू सो मच। जिनके हो गए अपने, राजेश श्रीवास्तव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो इतना अच्छा उन्होंने पॉडकास्टिंग का जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो उनको मैं ढेर सारी शुभकामना दे रहा हूं। और हम लोग इससे बड़े थिएटर के अंदर उनकी सक्सेस पार्टी में भी मिलेंगे। पुष्कर साहब भी साथ में रहेंगे, मीडिया वाले भी साथ में रहेंगे, और मैं उनको ढेर सारे जो जिनके भी सपने जिनके हो गए अपने, उनको भी ढेर सारी शुभकामना दे रहा हूं।
और बड़े लोग हैं, मैं उनसे आशीर्वाद की उम्मीद भी रखता हूँ। और दूसरा मेरा भी एक एपिसोड है जो जीरो से हीरो कैसे बनते, जो राजेश जी ने सिखाया, और राजेश जी भी खुद जीरो से हीरो बने हुए हैं और हमारे परम मित्र रह चुके हुए। बोले ना, वक्त ने पूछा जिंदगी से क्या खोया क्या पाया, वक्त ने पूछा जिंदगी से क्या खोया क्या पाया, खोने का आज तक कोई हिसाब नहीं है, पाने में राजेश जैसे दोस्त। तो मैं राजेश जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं और इसी तरह अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहे और हमें साथ में रखते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। नमस्कार। जिनके सपने होंगे अपने, आज जो है बहुत बड़ा हमारे आदरणीय राजेश श्रीवास्तव जी और हमारे आदरणीय श्री उत्तम सिन्हा जी के द्वारा इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि राजेश जी और हमारे उत्तम सिन्हा जी का नाम पूरे वर्ल्ड में हो। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। और जैसे कि सभी लोग चाहते हैं कि बॉम्बे शहर में आए और अपना अपना मकाम बनाए, तो बहुत लोगों को वो सारे मंच नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के मुझे ऐसा एहसास हुआ कि राजेश जी ने जो मंच बनाया है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि हर एक क्षेत्र, हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर जगह इतने कलाकार हैं, सभी को वो मंच नहीं मिलता है। लेकिन राजेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंच बनाया है जिसमें आकर के अपने लोग अपनी प्रतिभा को उभारें, अपने कामकाज को देखें, लोगों को दिखाएं। तो इससे क्या होता है कि सारे आर्टिस्टों का मनोबल भी बढ़ता है और जो भी लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे उनको भी लोग जानेंगे। तो मेरा भी यही मानना है कि मैं भी इस कार्यक्रम का किसी दिन हिस्सा बनूं। और जो भी लोग हैं, पुष्कर जी हैं हमारे कैमरामैन, और उत्तम जी ये सारे क्रिएटिव काम देख रहे हैं, और राजेश जी का क्या कहना, उन्होंने ये सारा लोगों को जुटाया है और इस मंच की तैयारी की है, सपने जिनके होंगे पूरे, इस मंच पे आकर के। तो मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भी एक कलाकार हूँ, मेरा नाम मधु भारती है, तो मैं भी एक छोटे से शहर से आई हूँ और बिहार का नाम रोशन करना चाहती हूँ। देखते हैं कि ईश्वर कब हमारे ऊपर भी कृपा करते हैं। हाँ, कृपा तो कर ही दिया, जब इन लोगों के बीच में मैं आई हूँ तो डेफिनेटली मेरी भी हो ही जाएगी। थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूँ एक्टर अरमान ताहिल और मैं अभी आया हूँ इम्पा के ऑफिस में, जहाँ एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का आयोजन हुआ। प्रोग्राम का नाम था सपने जिनके पूरे हुए अपने। तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं राजेश श्रीवास्तव जी, वो मेरे अच्छे मित्र हैं और उन्होंने ये बहुत बढ़िया टॉक शो बनाया है और इसमें काफ़ी सारे महान हस्तियों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है और ये बहुत ही प्रेरणादायक शो है। और इसमें काफ़ी लोग जो आए हैं, महान महान हस्तियाँ हैं, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे वो शून्य से शिखर तक पहुँचे, इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो शो है ये बहुत ही जल्द आप सबके सामने आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद इस शो को ज़रूर दीजिएगा। और बस, और मैं चाहूँगा कि मैं भी इस शो में कभी एज अ गेस्ट आऊँ और आपके सामने अपना इंटरव्यू रखूँ। And thank you so much.